हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऐसे मेरे प्यारे बच्चे जो अभी बीटेक के थर्ड सेमेस्टर में गए और जिनका ब्रांच सीएस है। उनको थर्ड सेमेस्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है बेटा, जिसका नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, और इसी को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं बेटा? क्योंकि ये जो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ये डायरेक्टली लिंक है आपके प्रोग्रामिंग और कोडिंग से। अगर आपको डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है तो आप जब प्रोग्रामिंग करने जाओगे या तो कोडिंग करने जाओगे, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन क्यों ना करवा लो, वहां पर आप जाके फंस जाओगे। क्योंकि यहां पर जितनी चीजें आपको पढ़नी है बेटा, वो आपके डायरेक्टली लिंक्ड है कोडिंग से। तो इसको आप एग्जाम पास करने के लिए नहीं, अपने कोडिंग कैरियर को, या तो जो अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो उस कैरियर को बिल्ड करने के लिए पढ़ो। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी के? देखो बेटा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने 3-4 यूनिवर्सिटी का उठाकर देखा, सबका सिलेबस लगभग एक है। इवन गेट का सिलेबस भी सेम है। यूनिवर्सिटीज में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपका चैप्टर्स क्या है ना, आगे पीछे हो जाता है। किसी का चैप्टर 2 है तो किसी का चैप्टर 1 है, बस यही मेजर सा डिफरेंस है। बाकी टॉपिक सभी का क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ आरजीपीबी के सिलेबस को, और मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखा है, उन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस भी वही है। ठीक है बेटा, चलिए। तो यूनिट 1 में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर आपका सेट थ्योरी होगा, दूसरा चैप्टर आपका रिलेशन, तीसरा चैप्टर आपका फंक्शन। ये वही है मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। वहां पर आपको बस बेसिक समझना था, यहाँ पर बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। आप देखोगे यूनिट 2, तो यूनिट 2 का नाम है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखो यहां पर 3 चैप्टर हैं, ये एक अलग चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है, और ये एक अलग चैप्टर है। तो यूनिट 1 में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने। टॉपिक्स और भी हैं, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि अगर मैं सारे टॉपिक्स लिखता तो बोर्ड में जगह नहीं थी, इसलिए मैंने फिर चैप्टर्स को हाईलाइट कर दिया। सारे टॉपिक्स लिखता तो मुझे 2 बार बोर्ड को मिटाना पड़ता। ठीक है, चलिए। यहां पर यूनिट 2 में एक चैप्टर ये है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और यूनिट 3 में आपका प्रोपोर्शनल लॉजिक, ये एक चैप्टर है बेटा, और यहाँ पर फाइनाइट मशीन एंड लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर, ये भी एक आपका चैप्टर ही है। यूनिट 4 आपका ग्राफ थ्योरी है। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है, और यूनिट 5 में सिर्फ मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए, एक चैप्टर ये और दूसरा चैप्टर ये, क्योंकि अगर मैं टॉपिक्स के नाम लिखता मेरे प्यारे बच्चों तो ये बोर्ड में जगह होता ही नहीं। सब्जेक्ट की बात की जाए बेटा, तो सब्जेक्ट बहुत आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि आप बहुत तेजी में से नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा समय दे दे के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि आप 2 दिन या 3 दिन या 1 महीने में पूरा सिलेबस को कवर कर लो, तो पूरा सिलेबस अपन कवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीजें हैं सारी लॉजिकल है। कहीं कहीं पर आपका मैथमेटिक्स यूज होगा, लेकिन लगभग जो चीजें हैं बेटा वो आपकी लॉजिकल है। तो लॉजिकल चीजें मतलब अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो भी प्रॉपर्टीज होंगी बेटा, उन प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो मानकर चलो 3 से 4 महीने अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो सकता है एग्जाम से पहले आपका एक आध टॉपिक रह जाए, तो उस टॉपिक को आप एग्जाम के बाद पढ़ लेना। मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए नहीं, अपने कैरियर के लिए पढ़िएगा तो ज्यादा आसान रहेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या है, गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी आता है, बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पास होने का कुछ भी नहीं है बेटा। मैं भी बहुत आराम आराम से अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको भी अच्छे से पढ़ना है और चीजों को सीखना है। भाग कर पढ़ोगे कोई मतलब नहीं बनता, कोई बच्चा फेल नहीं होता। इसमें झूठ होने वाली बात नहीं कि भाई मैं आपको डरा दूं आप फेल होगे, नहीं बेटा, आप फेल नहीं होगे। लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो तो आगे जब आप वेब डेवलपमेंट में जाओगे या तो कोडिंग में जाओगे, तब वहां पर आप फंस जाओगे, देन आपको पीछे मुड़कर आना पड़ेगा। और ये ऐसा टॉपिक है, बोरिंग तो है ही बेटा, साथ ही साथ टाइम कंज्यूमिंग है। ये बात आप समझना, ये आपका बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। और एक टॉपिक को अगर आप 2-3 बार नहीं पढ़ोगे तो वो टॉपिक समझ में भी नहीं आएगा। मैं इसको बोल रहा हूं कि ये पूरा जो टॉपिक्स हैं बेटा जो मैंने लिखे, वो सारे टॉपिक्स इजी हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक टफ नहीं है। लेकिन इजी के साथ साथ क्या है बेटा, ये लॉजिकल है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इवन एक टॉपिक को कम से कम आपको 2 से 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप 2 से 3 बार नहीं पढ़ते हैं तो या तो आप भूल जाएंगे, या तो आप पूरी चीजों को अच्छे से समझ में नहीं, मतलब समझ में आपको आएगा ही नहीं। और साथ ही साथ क्या है बेटा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो जितना जल्दी आप कोर्स ज्वाइन करोगे मेरे प्यारे बच्चों,
उतना अच्छे से आप पढ़ पाओगे। कोर्स का फीस रहेगा आपका 799 और इसका ड्यूरेशन रहेगा बेटा 7 मंथ्स के लिए। मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दिया क्योंकि मुझे पता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पक्का छोड़ोगे एग्जाम में जाने से पहले। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि हाँ, लगभग आप टॉपिक्स को कवर कीजिए, 4-4.5 यूनिट पढ़िए। जो टॉपिक्स आपका रह जाएगा उसको आप एग्जाम के बाद भी पढ़ना। एक बहुत प्यारा सा नोट बनाना बेटा, 3 पेन आप ले लो, एक ब्लैक ले लो, एक ब्लू ले लो, ग्रीन ले लो, रेड ले लो, 4 पेन्स ले लो और एक अच्छी कॉपी ले लो क्योंकि उसका आगे यूज होने वाला है। बाई चांस अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपको वहां पर मान के चलो ग्राफ थ्योरी का कुछ आ रहा है यूज और आपको ध्यान नहीं, देखो मैंने क्या बोला, पढ़कर रखो ताकि आपके पास क्या रहे, एक बैकअप रहे। ठीक है, तो अब आपको ग्राफ थ्योरी का कुछ जरूरत है तो आप फटाक से अपनी कॉपी को खोलोगे और देख लोगे कि हाँ ग्राफ थ्योरी में आपका क्या क्या चीजें थी, तो फिर आप वहां से पढ़ लोगे। तो कॉपी बहुत अच्छा सा बनाना क्योंकि ये आगे भी यूज होगा। और ऐसे मेरे प्यारे बच्चों जो गेट का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको जानकर बहुत खुशी होगी, गेट में लगभग यही सब टॉपिक आपके सिलेबस में भी है। एक आध टॉपिक आपका आगे पीछे होगा लेकिन 99% जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स है वो क्या है बेटा, सेम है। तो यहां पर मैं बेसिकली 4 लेक्चर्स आपको दे दूंगा, आप 4 लेक्चर्स में पढ़कर देख लीजिए। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप डिस्क्रिप्शन पे आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप का लिंक डाउनलोड करके, मतलब लिंक से आप ऐप डाउनलोड करके आप पूरा कोर्स वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो जिन बच्चों को नोट करना, वैसे ये पूरा नहीं है, ठीक है, बस मैंने ऐसे लिख दिया था, मुझे पहले पता था तो मैं सिर्फ चैप्टर्स के नाम लिखता। ठीक है बेटा, लगभग इसके अलावा भी मुझे लगता है कि 15-20 टॉपिक्स और है क्योंकि इसके टॉपिक मैंने लिखे नहीं, इसके टॉपिक मैंने लिखे नहीं, इसके टॉपिक भी मैंने पूरे नहीं लिखे। तो आप डेमो लेक्चर एंजॉय करो, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने क्या बोला, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, आराम से पढ़ना, तो आपको ये बेनिफिट करेगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। और एक सवाल का जवाब कि सर मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से हूं, बेटा आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, चैप्टर्स बस आगे पीछे होते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाऊंगा यूनिट 4 में, हो सकता है कि ये ग्राफ थ्योरी आपका यूनिट 2 में है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका यूनिट 4, तो बस ये क्या करेगा, सफल वे में रहेगा। लेकिन लगभग हर जगह मैंने 4-5 यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखा, लगभग आपका सेम है, चैप्टर्स बस आगे पीछे। ठीक है, अब यार इसके लिए मैं अलग से मेहनत करूं, उसके लिए अलग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।